अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मेरी वीडियो पे बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि भाई हमारी उस डेट को या 3-4 दिन के बाद हमारी फ़्लाइट है लेकिन अभी तक हमारा वीज़ा नहीं आया, या कहते हैं हमने टिकट करवा ली है, हमारी टिकट हो गई हुई है, हमारी तो 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद या 10 दिन के बाद हमारी जो है टिकट है, या 2 दिन के बाद हमारी टिकट है, लेकिन अभी तक जो है हमारा वीज़ा नहीं आया। और कहते हैं, कभी कहते हैं कि हमने कितने दिन पहले जो है वीज़ा अप्लाई किया था, पैसे भी दे दिए हैं, पासपोर्ट भी जमा करवा दिए है, लेकिन वीज़ा अभी तक नहीं आया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यही जवाब देने वाला हूँ, यही चीज़ बताने वाला हूँ कि उम्रा वीज़ा जो है वो कितने दिनों में आ रहा है इस टाइम, या कितना उसको टाइम लग रहा है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग जो है ये जानना चाहते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा एक और बात है जो बायोमेट्रिक की है। कुछ लोग कहते हैं हमारा बायोमेट्रिक हो गया, कुछ लोग कहते हैं नहीं हुआ, कुछ लोग कहते हैं ये झूठ है कि नहीं होता। तो ये चीज़ भी आपको बताने वाला हूँ कि किन लोगों का जो है बायोमेट्रिक होता है और किन लोगों का है जो नहीं होता। और तीसरी चीज़ ये भी है, लोग कह रहे हैं कि भाई उम्रा वीज़ा जो है बहुत हालात ख़राब हो गए, उम्र वीज़े पे कोई जा ही नहीं पा रहा है, कोई जा ही नहीं रहा है इस टाइम। तो असल हालात क्या हैं वो चीज़ भी अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दिया करें, ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट जो होगी आपको टाइम पे मिलती रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वीज़े के वक्त की, कि वीज़ा जो है कितने दिनों में उम्रा वीज़ा जो है वो आ जाएगा। आजकल अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप वीज़ा अगर अभी अप्लाई करते हैं 2 दिन के बाद जो है वो किसी भी वक्त आपका वीज़ा आ सकता है। यानी अप्लाई करने के 2 दिन बाद से लेकर आपके फ्लाइट वाले दिन तक आपको किसी भी टाइम, किसी भी दिन आपका वीज़ा जो है आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि ये डिले होता क्यों है। मैं आपको ये सारी कहानी जो है सिंपल जो वर्ड्स में आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों, अक्सर लोग जो है वो छोटे ग्रुप्स में जाते हैं, जैसे कि एक फैमिली के 5 या 6 या 10 मेंबर मिलके जो है वो ग्रुप बना लेते हैं और फिर उम्रा करने जाते हैं। अब ट्रैवल एजेंट क्या करते हैं, सबके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करते हैं, वीज़ा प्रोसेस करता है, लेकिन कब करता है ये मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। और दोस्तों, सबसे बेहतर ये है कि अगर आपने दिसंबर में उम्रा करने का प्लान बनाया हुआ है तो आप उसे अक्टूबर में ही पैसे दे देने चाहिए, फ्लाइट, वीज़ा और एडवांस में जो है फाइनलाइज कर लेना चाहिए, ताकि ट्रैवल एजेंट ये काम जो है वो, क्योंकि वो फौरन नहीं करता। और दोस्तों, ट्रैवल एजेंट्स जो है वो अपनी आईडी सिस्टम और सऊदी पुलिस की वजह से जो है बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं इस टाइम, क्योंकि वर्चुअल आईडीज़ जो है वो तो बंद हो चुकी हैं और सिर्फ जो अभी आईडीज़ चल रही हैं वो जो रजिस्टर आईडी हैं सिर्फ उन्हीं पे काम हो रहा है। अगर उन्होंने थोड़ा सा भी कोई रूल तोड़ा इस टाइम तो उनकी ये आईडी भी बंद कर दी जाएगी। और दोस्तों, आप जितना मर्जी आप उसको ट्रैवल एजेंट को कह लें हमारा जल्दी प्रोसेस करे, आप जो मर्जी कर लें, ट्रैवल एजेंट जो है वो तब ही आपका प्रोसेस करेगा जब वो ये चीज़ देखता है कि आपकी फ़्लाइट को जो है वो 10 से 12 दिन बाकी रह गए हैं, ताकि फ़्लाइट जो है वो नज़दीक है, उस टाइम जो है आपका वीज़ा जो है वो प्रोसेस शुरू करता है। और दोस्तों, अब सऊदी पुलिस भी कुछ इस तरह से हो गई है कि अगर एक ग्रुप उम्रा करने के लिए जाता है तो दूसरे ग्रुप का जो शेड्यूल है वो पहले ही बताना पड़ता है उनको, ताकि उनको उनके सिस्टम में रश कंट्रोल में रहे। पहले लोग 3-3 महीने पहले वीज़ा ले लेते थे, लेकिन अब जो सिस्टम है वो स्ट्रीमलाइन हो गया है। और दोस्तों, सऊदी ने ये रूल रखा है कि वीज़ा चाहिए तो होटल बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए आपकी, एयर टिकट्स जो है वो कंफर्म होनी चाहिए आपकी, ट्रैवल प्लान और इंश्योरेंस जो है आपका वो रेडी होना चाहिए, तब ही आपको वीज़ा जो है वो इशू होता है। और दूसरी जो बात है, वीज़ा अब भी 90 डेज, 3 महीने का ही मिल रहा है, ये बात क्लियर आप समझ लीजिए। हाँ दोस्तों, अगर जब आप वीज़ा अपना देखेंगे उसके ऊपर जो वैलिडिटी होती है वो 90 डेज मतलब 3 महीने की ही होती है, लेकिन उसमें जो पैकेज होता है होटल बुकिंग का और जो सारे पैकेज होते हैं वो जो है वो 21 दिन का, 20 दिन का, जो 25 या 30 दिन का, 28 दिन का वो पैकेज होते हैं। इसलिए जो है वो इससे ज्यादा पैकेज नहीं मिल रहा वो वाला। जो वीज़ा होता है, वीज़े की वैलिडिटी वही है जो पहले थी 3 महीने की, लेकिन पैकेज जो है वो पैकेज कम मिल रहा है अभी। और दोस्तों, अब बात करते हैं बायोमेट्रिक के मसले पर। बहुत लोग कहते हैं कि हमारा जो है बायोमेट्रिक किए बगैर ही हमारा वीज़ा आ गया, लेकिन कुछ लोगों को जो है वो ज़रूरी करना पड़ता है। जैसा कि मैं, एक हमारे यहाँ पे करीबी हैं, वो आए थे उम्रा करने के लिए पाकिस्तान से सऊदी अरब में, तो मैंने उनका देखा कि उनका वीज़ा जो है वो डिले रहा, जब तक उनका बायोमेट्रिक नहीं कंप्लीट हुआ तब तक उनका वीज़ा डिले ही रहा। तो दोस्तों, वो इस सूरत में होता है कि उनको जो पिक्चर जो होती हैं उनके ऊपर, वीज़े के ऊपर, उसमें कुछ कंफर्म नहीं हो रहा होता, उसका जो फिंगरप्रिंट होता है उसमें कोई थोड़ा बहुत इशू होता है, तो इस वजह से वो वीज़ा डिले कर देते हैं। जब तक बायोमेट्रिक पूरा क्लियर डेटा उनको नहीं मिलता तब तक वो वीज़ा इशू नहीं करते। और दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को ही करवाना पड़ता है, ये किसी के भी वीज़े पे आ सकता है, ये मेरे भी आ सकते हैं, आपके भी आ सकते हैं, किसी और के वीज़े भी आ सकता है, या किसी के भी ना आए, लेकिन ये आते हैं इस तरह। एक बायोमेट्रिक जो है करवाना पड़ता है, ये मसला आ जाता है। और दोस्तों, अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और परेशानी से बचना चाहते हैं तो दोस्तों बायोमेट्रिक करवा लेना चाहिए। आपको बायोमेट्रिक करवाने से क्या है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता, 2 से 10 मिनट का जो 5 से 10 मिनट का जो है वो टाइम लगता है इसमें। आप घर बैठे मोबाइल पे ही
ही आसानी से आप कर सकते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग कह रहे थे कि उम्रा वीज़े के हालात जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, उम्रा वीज़े पे कोई जा ही नहीं पा रहा है। तो दोस्तों हर रोज़ाना जो है हज़ारों लोग आ रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं पूरी दुनिया से लोग उम्रा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आ रहे हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि उम्रा वीज़े के हालात ख़राब नहीं है, ये वो है। आप जो रूल्स हैं उनके, सऊदी अरेबिया के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें और आप आराम से उम्रा करने आ सकते हैं। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का हालात ख़राब नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये जो पॉलिसी है इनको फॉलो करें और आप आराम से उम्रा करने आए और कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों किसी की बातों में मत आए, वीज़े जो है उम्रा वीज़ा जो है आसानी से लग रहे हैं इस टाइम। तो उल्टा सऊदीया ने जो है बहुत ज़्यादा आसानी कर दी। अगर आपके पास विजिट वीज़ा है, फैमिली वीज़ा है या फैमिली विजिट वीज़ा है या टूरिस्ट वीज़ा है या आपके पास वर्क वीज़ा है या किसी भी तरह का जो सऊदीया का वीज़ा है, तो आप सऊदीया में मौजूद हैं या आप आ रहे हैं तो आप उस पर भी उम्रा कर सकते हैं। आप पहले जो है इस पे नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जो है उन सब वीज़ों पे आप उम्रा कर सकते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ ये है उनकी जो पॉलिसी है उनको फॉलो करें। होटल बुकिंग आपके पास होना चाहिए, टिकट कंफर्म होनी चाहिए, ट्रैवल प्लान और इंश्योरेंस जो है वो रेडी होना चाहिए। तो आप बड़े आराम से आके आप उम्रा कर सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी बातें थी जो बहुत ज़्यादा लोग जो है पूछ रहे थे कमेंट्स में और वैसे भी मुझसे पूछ रहे थे, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी। अगर इसके अलावा भी कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आसानी से मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा उसका। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट जो होगी आपको टाइम पे मिलती रहेगी। और अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।